चलिए आज के सवाल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम। उसके बाद देखिए प्रकाशिक तंतु, जो इंग्लिश में क्या बोलते, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद है समतुल्य लेंस, जो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और न्यूमेरिकल भी इससे बनता है। इसके बाद देखिए कोणीय विक्षेपण तथा विक्षेपण क्षमता। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये प्रिज्म में से सवाल है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बस इतना पढ़ना। इसके बाद आ जाइए वेव ऑप्टिक्स में। कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डबल स्लिट से न्यूमेरिकल, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था जैक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो हो सकता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल भी आ जाए, इसलिए ये सवाल भी पढ़ के जाना है। उसके बाद आ जाए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। उसके बाद देखिए प्रकाश का ध्रुवन तथा ब्रूस्टर का नियम। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार एकदम 100% आ जाएगा। उसके बाद आ जाए यूनिट 7। यूनिट 7 में देखिए कार्यफलन दहलीय आवृत्ति एवं निरोधी विभव। ये जो सवाल है, ये सवाल आया था 2020 में। अब इसमें पूछता है सिर्फ परिभाषा। ये आया था आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये पिछले साल पूछा गया था। इसमें था सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, 1 नंबर के लिए। हो सकता है कि इस बार 3 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इक्वेशन क्या आता है, एच बराबर लैम्डा बराबर एच बटे पी सी। पी सी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को किसी डिनोट करते हैं, पी सी। उसके बाद आ जाइए विभवांतर भी के अधीन गतिशील किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इसमें इक्वेशन क्या आता है देखिए कि लैम्डा बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई √v। ये इक्वेशन इसमें दिखाना है। ये दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली का दोनों इक्वेशन। अब उससे ज़्यादा आइंस्टाइन का थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसके आगे जो परिभाषा है वो भी पढ़ लीजिए। अब इसी से ज़्यादातर पूछता है न्यूमेरिकल। अब यूनिट 7 से देखिए न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा है जैक बोर्ड में, हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसलिए इससे न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है, एटम एंड न्यूक्लियाई। चलिए देखते हैं यूनिट 8, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यहाँ से जो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल एवं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए। उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत। इसमें इक्वेशन क्या है, Rn इजकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर m²। ये सवाल पूछा था 2024 में, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे। अगर रिपीट कर गया तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। इसमें 2 इक्वेशन दिखाना है, v बराबर 2π/e² बाई NH। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आराम से कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए नीचे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाएं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 5 सीरीज पढ़ के जाना है। पहला सीरीज क्या देखिए, लाइमन सीरीज, बामस, पासन, ब्रैकेट और फुंट। ये 5 सीरीज पढ़ के जाना है। हो सकता है कभी कभी बामर और ब्रैकेट पूछते, तो 5 सीरीज पढ़ के जाइएगा तभी ये बनेगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये सीरीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए न्यूक्लियस से, समस्थानिक जो आइसोटोप, समभारिक आइसोबार, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, परिभाषा पूछा था। ये 3 गो परिभाषा 3 नंबर के लिए। तो ये सवाल
2020 में पूछा था। इसके बाद आ जाइए द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाइए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ और नाभिक विखंडन एवं नाभिक संलयन। ये क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि नाभिक विखंडन को व्याख्या करें, तो उसका पूरा व्याख्या करना है। अगर नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन के अंतर स्पष्ट करें तो उसके दोनों का अंतर दिखाना है। अब चलते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या देखिए, अर्धचालक के प्रकार, शुद्ध या नेज अर्धचालक, शुद्ध या नेज अर्धचालक, बाह्य डोपित अर्धचालक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे आ जाइए एन टाइप एवं पी टाइप, एन टाइप एवं पी टाइप। उसके बाद देखिए पी एन संधि, फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति कहा जाता है। अब इसके आगे आ जाइए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद है जेना डायट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल पूछा था। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर वो रिपीट करेगा तो आराम से लिख सकते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर भी आ जाए तो आराम से लिख सकते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये पूछा था 2024 में हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इसमें रहता सिंगल डाइट और उसमें रहता फुल डाइट, दो गो डाइट। इसमें एक डाइट, उसमें दो डाइट, बस इतना अंतर है। इसके बाद आ जाइए जेना डाइट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, मेरे हिसाब से एकदम 100%, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद आ जाइए और एंड और नॉट गेट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड और नॉट गेट, ये तीनों गेट पढ़िएगा तब आगे वाला गेट बनेगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए तीनों गेट पढ़ ली। उसके बाद है देखिए नैन गेट और नॉर गेट। उसके बाद नैन गेट से और गेट प्राप्त करें, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक मॉडरेट क्वेश्चन है, जो बूलियन बीजगणित की सहायता से सिद्ध करें। ये क्वेश्चन पूछा था 2012 में, बूलियन बीजगणित की सहायता से सिद्ध करें कि a प्लस बी के बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, इसलिए आप लोग ये भी पढ़ के जाइए। अगर रिपीट करेगा तो 2012 वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 यूनिट से 5 यूनिट भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए पिछले वाला वीडियो देखिए आप लोग। आज का क्वेश्चन इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।